नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 लेसन 4 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है द आइज़ आर नॉट हियर। कि इसका मतलब होता है कि आँखें यहाँ नहीं हैं, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न इन 1934। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में हुआ था। हैज़ रिटन ओवर 100 स्टोरीज़। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा छोटी कहानियाँ लिखे हैं इन्होंने। एसे, नॉवेल्स एंड बुक फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए निबंध, उपन्यास और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। ही गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया इन 1992, और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इंडिया में इंग्लिश के लिए। द प्रेजेंट स्टोरी द आइज़ आर नॉट हियर इज़ हाईली सेंसिटिव एंड थॉटफुल स्टोरी। ये जो प्रेजेंट स्टोरी है, जो ये कहानी है द आइज़ आर नॉट हियर, ये बहुत ही संवेदनशील और सोचने वाली, विचार करने वाली स्टोरी है। इट डील्स विद द पॉइंट दैट इनसाइट इज़ सुपीरियर टू इनसाइट। और इस कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से अंतरात्मा एक दृष्टि से कितनी सुपीरियर होती है। तो इस कहानी में क्या होता है दोस्तों, कि लेखक जो हैं रस्किन बॉन्ड, ये भी अंधे होते हैं, और ये देहराज एक जगह होता है, वहाँ के लिए जाते हैं। रोहाना एक जगह होता है, ये रोहाना के लिए जाते हैं। तो ट्रेन से जाते हैं। तब तक इस कहानी का संक्षिप्त मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें रोहाना वो जाते हैं तो इनको भी कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये अपने अंतरात्मा से अपने सामने बैठी हुई जो लड़की होती है उसके बारे में सब कुछ वो जान जाते हैं। तो इसीलिए इसमें इस स्टोरी में बताया ही गया है कि इसमें सुपीरियर माना गया है इनसाइट को, जो अंतरात्मा है, जो दृष्टि से नहीं, आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो अंतरात्मा से देखा जा सकता है। तो इसमें ये ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और लड़की से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि वो लड़की दूसरे स्टेशन पे उतर जाती है, और फिर ये सोचते हैं कि मैं तो फिर अकेला हो गया, अब किससे बातें करूँगा। तो चलिए हम अब लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो द आइज़ आर नॉट हियर मतलब आँखें यहाँ नहीं हैं, इसका हिंदी हुआ। आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। बोल रहे हैं कि मैंने कंपार्टमेंट में चला गया था, रोहाना के लिए जाना था। एंड देन गर्ल गॉट इन, तभी एक लड़की अंदर आई। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। बोल रहे हैं कि दो जोड़े लोग थे, मतलब दो लोग थे जो कि वो शायद उसके पेरेंट्स लग रहे थे। वो लेखक कहते हैं कि मैं रोहाना के लिए कंपार्टमेंट में जैसे घुसा तो एक लड़की भी घुसी, और एक कपल लोग थे जो कि वो ऐसे देखने में से लग रहे थे कि उसके पेरेंट्स थे। दे सीम वेरी एंसियस अबाउट हर कंफर्ट, और वो लोग बहुत ही चिंतित थे उसके आराम के लिए। एंड द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। और जैसा कि वो औरत उस लड़की को पूरी डिटेल निर्देश दे रही थी, इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि कौन सा चीज़ कहाँ कैसे रखना है। व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज़, और कब विंडो से झांकना नहीं है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर, और किस तरीके से अजनबियों से बोलने से बचना है। दे सेड देयर गुड बाय, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और उन्होंने अपना गुड बाय कहा और ट्रेन चल पड़ी, स्टेशन से चल दी। As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. बोल रहे हैं कि मैं उस वक्त तो बहुत पूरी तरह से अंधा था ही, मेरी जो आँखें हैं
वो बहुत ही सेंसिटिव, जो सिर्फ रोशनी में ही दिखती थी, डार्कनेस में नहीं। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक लाइक, और मैं असमर्थ था उससे को बताने में कि लड़की कैसी दिख रही है। बट आई न्यू शी वर स्लीपर फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं जान गया था कि वो क्या पहनी है। वो स्लीपर पहनी है, और जैसे कि चप्पल पहन लीजिएगा तो स्लैप करता है, पट पट करता है, वो हील से जब तो ये वो चीज़ उनको सुनाई दे रहा था। तो वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो जान रहे थे कि लड़की स्लीपर पहनी है। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, और ये बहुत थोड़ा समय लगा उसके बारे में जानने में कि उसका लुक कैसा है। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि लेकिन उसकी मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगी। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर, यहाँ तक कि उसकी चप्पल की जो आवाज़ थी ये भी अच्छी लगी मुझे, लेखक कहते हैं। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या आप देहरा के लिए जा रही हैं? तो आई मस्ट हैव सीन सिटिंग इन डार्क कॉर्नर, मैं एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ था। बिकॉज माई वॉइस वॉज स्टार्टल्ड हर, क्योंकि मेरा वॉइस थे स्टार्टल हो रही थी। शी गेव मी ए लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिडंट नो एनीवन एल्स वॉज हियर। वो बोलती है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन रोक कर थोड़ा बोलती है, फिर बोलती है कि मैं नहीं जानती कि कौन यहाँ पे था। Well, it often happened that people with good insight fail to see what is right in front of them. तो बोलते हैं अच्छा, ये हमेशा ऐसा होता है कि जिनकी आंखें होती हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सही है कौन गलत। ठीक है, तो उनको ऐसा लेखक को लगता है कि उस लड़की की आंखें हैं, तो इस वजह से वो बोलते हैं वेल इट ऑफन दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी, मतलब वो लोग फेल हो जाते हैं देखने में कि कौन सही है कौन गलत। वो लड़की जवाब नहीं देती, बोलती कि यहाँ मुझे नहीं लगता कोई बैठा है। दे हैव टू मच टू टेक इन, और बहुत उन्हें समय लगता है समझने में। आई सपोज वेरियस पीपल हु कैन नॉट सी हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल वॉट एवर रजिस्टर मोर टेलिंगली इन द रिमेनिंग सेंस, और यही उनको लगता है कि जो चीज़ दिख रहा है वही चीज़ ज़रूरी है, और जो कह रहा है। आई डिडंट सी यू आइदर, आई सेड बट आई हियर्ड यू कमिंग इन। बोल रहे हैं लेखक कि मैंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन मैं सुना तुम आई जब, तो मैंने तुम्हारे आने की आवाज़ सुनी। आई वंडर इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग डैट आई वॉज ब्लाइंड। वह आश्चर्य था कि शायद मैं इसे डिस्कवर करके मैं अंधा था, तो इस वजह से मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाया था। आई थॉट प्रोवाइडेड कीप टू माई सीट आई शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट, और मुझे बैठना वहाँ अब मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि अब बात करने को मिल गया था। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर। तो लड़की बोलती है कि मैं सहारनपुर उतर जाऊंगी। माई आंटी इज़ मीटिंग मी देयर। तो बोलते हैं कि मेरी आंटी वहाँ पे मिलेगी, मुझे वहाँ पे मिलेंगी। देन आई हैड बेटर नॉट टू बी टू फैमिलियर, आई सेड आई हैड बेटर नॉट बी टू फेयर। तो बोलते हैं कि तब तो मुझे आपके साथ पूरा फैमिलियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंटी ऐसी प्राणी ही होती हैं। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। वो पूछती है उनसे, लेखक से, कि आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरा एंड देन टू मसूरी। तो वो बोलते हैं कि देहरा से मैं मसूरी जाऊँगा। तो बोलती है हाउ लकी, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी। मैं भी चाहती हूँ कि मसूरी जाना, कितने आप लकी हैं। आई लव द हिल, मैं पहाड़ियों को बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली इन अक्टूबर, स्पेशली मैं ख़ास तौर पे अक्टूबर महीने में।
यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरी, और मैंने अपने याद में ये कह दिया कि हाँ ये बहुत ही अच्छा समय है अक्टूबर का। द हिल्स आर कवर विथ वाइल्ड dahlias, the sun is delicious, and the night you can sit in front of log fire and drink a little brandy। तो बोलते हैं कि सही समय है ये अक्टूबर का, क्योंकि हिल जो होता है, डहलिया एक फूल होता है, जंगली डहलियों से पूरा कवर होता है हिल, और सन की जो रोशनी है बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मीठी लगती है, अच्छी लगती है। और रात में लकड़ी के लट्ठे को जलाकर उनके सामने बैठ के ब्रांडी पीने में का मज़ा ही कुछ और है, वो बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड रोड आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। तो बोलते हैं बहुत सारे टूरिस्ट हुआ जाते हैं, रोड बहुत भरा रहता है, और फिर ये बेस्ट टाइम है भी अक्टूबर। She was silent, and I wonder if my word had touched her, or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake। वो शांत थी, और फिर वो सोचते हैं कि यदि मेरे शब्दों को ये छू पाती, महसूस कर पाती, तो वो सोचती होगी कि ये मुझे कोई रोमांटिक फूल बना रहा है, तो इस वजह से तो मैं गलत था। What is it like? I asked। तो बोलते हैं कि क्या पसंद है। सी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, और वो ऐसा मतलब पा रही थी कि क्वेश्चन कोई स्ट्रेंज अजीब नहीं है। हैड सी नोटिस ऑलरेडी डेट आई कुड नॉट सी, क्या उसने पहले ही ये चीज़ नोटिस कर लिया था कि मैं देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट, लेकिन उसके जो अगले प्रश्न थे मुझे डाउट, मतलब जो मुझे शक था कि शायद ये जानती होगी कि देख रहा है, तो वो बोलती है कि ये मेरे शक को क्या किया, रिमूव कर दिया। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ विंडो शी आस्क्ड, वो पूछती है कि क्यों नहीं आप देखते हैं खिड़की से बाहर। आई मूव ईजली अलॉन्ग द बर्थ एंड रेल्ड फॉर द विंडो लेज, और वो क्या करते हैं लेखक, थोड़ा सा खिसक के विंडो के पास, बर्थ से थोड़ा सा खिसक के खिड़की के पास जाते हैं, दिखाने के लिए कि मैं देख सकता हूँ। असल में ना लेखक देख सकते थे, ना लड़की देख सकती थी। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुला था, एंड आई फेस्ड इट, और मैं उसके सामने था, मैं वो खिड़की मेरे सामने थी। मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और मैं ऐसे बहाना कर रहा था कि वहाँ के लैंडस्केप के बारे में। आई हेयर द पेंटिंग ऑफ इंजन, और मैंने इंजन की आवाज़ को सुना। द रंबल ऑफ व्हील, और जो पहिए छुक छुक करते हुए जा रही थी उसको मैंने सुना। और अपने माइंड के आइज से आई कुड नॉट सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, और आई कुड सी द, और अपने अंदर की बस ऐसे सब कुछ अंदाज़ लगाकर सब बता रहे थे वो। Have you noticed, I ventured, that trees seem to be moving while we seem to be standing still। तो वो बोलते हैं कि तुमने नोटिस किया कि हम लोग पेड़ जैसे भाग रहे हैं और हम लोग खड़े हैं। वो बोलते हैं दैट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर ट्रेन में बैठे रहेगा तो कोई भी चीज़ जाता हुआ लगता है कि हम लोग रुके हुए हैं दूर, तो यही चीज़ वो भी कहते हैं कि क्या तुमने ये नोटिस किया कि ट्रेन में हम लोग रुके हुए हैं और पेड़ में भाग रही है सारे। दैट ऑलवेज हैपन्स शी सेड। डू यू सी एनी एनिमल? हार्डली एनी लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा। तो बोलती है कि वो कहती है कि क्या तुमने कोई जानवर देखा है देहरा में? आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर ए वाइल वी सेट इन साइलेंस। मैं खिड़की से मुड़ा और लड़की के सामने बैठा था, और शांत बैठ गया मैं। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। मैंने रिमार्क किया, उसकी प्रशंसा की कि तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, और मैं थोड़ा सा डर रहा था। बट इट वॉज ए सेफ रिमार्क, लेकिन वो एक सेफ रिमार्क था। फ्यू गर्ल्स आर रेजिस्ट फ्लैटरी, कुछ ही गर्ल्स
मतलब ये मना करती कि कोई उसकी सुंदरता को बोले और वो गुस्सा हो जाए, ऐसा तो था नहीं। सी लाफ प्लीजेंटली सी लाफ प्लीजेंटली क्लियरिंग रिंगिंग लाफ। और वो उसने खुश हो गई हंसने लगी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। इट्स नाइट टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। तो उसको भी लगा कि हाँ, मेरा फेस इंटरेस्टिंग है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव ए प्रिटी फेस। तो बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ लोगों से कि लोग मुझे कहते हैं कि मेरा फेस अच्छा है, क्योंकि वो तो देख नहीं सकती थी खुद का फेस, तो लेकिन उसको अच्छा लगा जब लेखक उनसे कहे तो। ओह सो यू हैव ए प्रिटी फेस थॉट आई। तो मैंने सोचा और कहा कि वो तुम्हारा बहुत प्यारा फेस है। एंड अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो रोचक चेहरे हैं प्यारे हो सकते हैं। यू आर वेरी गैलेंट यंग मैन सी सेड। वाई आर यू सो सीरियस। बोले कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम सीरियस क्यों हो। आई थॉट देन आई वुड ट्राई टू लव फॉर हर। तो मैंने फिर सोचा और हंसने की कोशिश की। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लोनली। लेकिन ये जो हंसने की सोच थी वो सिर्फ महसूस जो मुझे परेशानी में ही डालती और मुझे अकेला कर देती। वी विल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड। मैंने कहा कि हम लोग फिर स्टेशन पे मिलेंगे, जल्दी ही स्टेशन पे मिलेंगे। थैंक गुडनेस इज शॉर्ट जर्नी आई कांट बियर टू सीट इन ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। बोलते हैं कि थैंक्स गुडनेस मतलब ये छोटी ही जर्नी हमारी थी, लेकिन अच्छी थी, नहीं तो मैं तो ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि वो बात करते ही बीत गया और पता नहीं चला कि कब स्टेशन आ गया, वो लोग चले गए। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking। और या लेकिन मैं वो तैयार था कितने भी समय बैठने के लिए उस सीट पर, क्योंकि उससे बात करने उस लड़की से बात करके उनको बहुत अच्छा लग रहा था लेखक को, इसलिए वो चाहते थे कि मैं कितने भी लंबे समय तक बैठ के उस पर बात कर सकता हूँ। हर वॉइस एट द स्पार्कल ऑफ माउंटेन इन स्ट्रीम। और उसकी जो आवाज़ थी जैसे मानो कि माउंटेन से जो नदी बहती है उसके स्पार्कल की तरह, फुहारे की तरह बात। एज ए सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन। और वो जल्दी ही ट्रेन छोड़ दी। शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी फॉर सम टाइम आफ्टर। तो वो बोलते हैं कि जल्दी वो तो छोड़ दी ट्रेन, लेकिन कुछ जो जर्नी था उतने दूर का उनके साथ वो रही। द इंजन व्हिसिल श्रिक्ड। और जल्दी ही इंजन का जो सीटी बजता वो रुका। द कैरेज विल चेंज देयर साउंड एंड रिदम। और कैरेज जो गाड़ी का व्हील जो होता है जब रुकने लगता है तो वो अपना साउंड रिदम चेंज हुआ, धीरे हुआ गाड़ी। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग। और लड़की उठी और अपने सामानों को इकट्ठा करने लगी। आई वंडर इफ़ शी वॉर हर हेयर इन ए बन, इट इफ़ इट वर प्लेटेड इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर और इफ़ इट वर कट वेरी शॉर्ट। तो वो सोच रहे थे कि इसके बाल कैसे होंगे, बाल में क्या पहनी होगी, ये सोच रहे थे कि उसके बाल छोटे थे या बड़े, ये सब सोच रहे थे। द ट्रेन ड्रो स्लोली इनटू द स्टेशन। और धीरे धीरे करके स्टेशन पर रुक गया। आउटसाइड देयर वाज ए शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स वेंडर एंड हाई पिच फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर विच मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंटी। तो वो बोलते हैं जैसे ट्रेन रुकी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेन रुकने के बाद सब कुली वगैरह अलग अलग चीज़ बेचने वाले सब चिल्लाने लगते हैं। तो एक औरत भी चिल्ला रही थी, तो उनको लगा कि शायद उसकी उस लड़की की आंटी होंगी। गुड बाय सेड द गर्ल। लड़की ने कहा गुड बाय। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। वो मेरे पास खड़ी थी। सो क्लोज डैट परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। तो उसके जो
बालों की खुशबू थी, बहुत अच्छी थी। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, मैं चाह रहा था कि उसके बाल हाथ उठाकर उसके बालों को छूऊं। बट शी मूव्ड अवे एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर वेयर शी हैड स्टूड, लेकिन वो चली गई वहाँ से, सिर्फ उसका परफ्यूम जो लगा था वह जहाँ खड़ी थी वहीं पर रह गया। यू मे ब्रेक, यू मे शैटर द वेस इफ़ यू विल, बट द सेंट ऑफ रोज विल लिंगर देयर स्टिल। लेकिन वो निराश तो हो गए थे लेखक, लेकिन जो उसकी बालों की खुशबू थी उस जगह पे जहाँ खड़ी थी वहाँ अभी भी विद्यमान थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे, और उनको कन्फ्यूज़न था उस जो रास्ते थे डोरवे पे। ए मैन गेटिंग इनटू compartment stammered an apology. Then door banged shut and the was out again. I returned to my berth. The guard blew his whistle and we moved on. Once again, I had a game to play and a new fellow traveler. तो वो बोलते हैं कि मैं उसको दरवाजे तक छोड़ा और फिर सब धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुसे और मैं भी अपना चल दिया अपनी सीट की ओर, अपने बर्थ की ओर रिटर्न हुआ। तभी गार्ड ने सीटी बजाई और अब सब ट्रेन चलने लगी। अब मुझे नया फेलो ट्रैवलर मिल गया। द ट्रेन गैदर स्पीड, द व्हील टुक अप देयर सॉन्ग, द कैरेज ग्रोन एंड शुक। I found the window and sat in front of it, staring into daylight that was darkness for me. तो वो बोलते हैं कि धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ ली और पहिए अपना जो गाना कहने का मतलब धुन जो था वो पकड़ लिए, और जो गाड़ी हिलती रहती है जब ट्रेन चलती है तो वो होने लगा। और मैं खिड़की के पास बैठा था, खिड़की के सामने, लेकिन उस दिन में भी मुझे एक डार्कनेस सा महसूस हो रहा था। So many were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing what went on out there. तो बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें खिड़की के बाहर हो रही थी। बोल रहे हैं कि बहुत सारी अजीब व गरीब चीज़, फैसिनेटिंग, बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स हो रहे थे, अलग अलग चीज़ें हो रही थी खिड़की के बाहर। तो बोल रहे हैं वो सोच रहे थे कि क्या होता होगा। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी. You must be disappointed, he said. I am sorry I am not attractive as traveling companion as the one who just left. तो बोलता है कि क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उतना अट्रैक्टिव ट्रैवलर तो हूँ नहीं जैसा जिसको आपने वहाँ पे ट्रेन से छोड़ा। वो ट्रैवलर भी समझ गया था। She was an interesting girl, I said. तो मैंने बोला कि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। Can you tell me, did she keep her hair long or short? क्या तुम बता सकते हो कि उसके बाल लंबे थे या छोटे? तो I don't remember, he said. उसने कहा कि मुझे याद नहीं है। Puzzled, it was her eyes I noticed, not her hair. मैंने उसके बालों को ध्यान नहीं दिया लेकिन उसकी आँखों को ध्यान दिया। She had beautiful eyes. उसकी आँखें बहुत खूबसूरत थी। बट देर वर नॉट ऑफ यूज़ टू हर, लेकिन उसके कोई काम की नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिड यू नोटिस? तो बोला कि क्या आपने नोटिस किया कि वो पूरी तरह अंधी थी। तो लेखक को लगता है कि हाँ। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी में क्या था कि लेखक ट्रेन में बैठ के जाते हैं, तभी उनकी कॉम्पेनियन के रूप में मिल जाती है एक लड़की, जो कि वो भी ब्लाइंड रहती है, और वो लोग बातें करते रहते हैं एक दूसरे से कि मसूरी जाने के बारे में। और बात करते करते जो जहाँ उसको उतरना रहता है, सहारनपुर स्टेशन जहाँ उतरना रहता है उस लड़की को, वो वहाँ उतर जाती है। लेकिन लेखक निराश हो गए थे, लेखक अंधे थे, लेकिन उस लड़की से बात करते करते उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जो डार्कनेस थी उजाले में बदल गई थी। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन को लेफ़्ट करती है तो फिर से वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो ये चीज़ था। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।